नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। आज हम स्नातक भाग तृतीय इतिहास विषय के द्वितीय पेपर, जो कि विश्व इतिहास से संबंधित है, जिसमें हम 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य विश्व इतिहास की में हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा प्रकरण है पुनर्जागरण के पश्चात जो यूरोप में साहित्य, चित्रकला, संगीत, धर्म सुधार इत्यादि में प्रगति हुई, उसके फलस्वरूप मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म में सुधार करते हुए ईसाई धर्म में एक नई शाखा का प्रारंभ किया, जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। इस बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मार्टिन लूथर किंग की जीवनी के बारे में जानेंगे, ये कौन थे, कहाँ के थे, इत्यादि इत्यादि। मार्टिन लूथर 1483 ईस्वी से 1546 ईस्वी के मध्य हुए ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंटवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाए जाने के लिए विख्यात है। वे जर्मन भिक्षु, धर्मशास्त्री, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, पादरी एवं चर्च सुधारक थे, जिनके विचारों के द्वारा प्रोटेस्टेंटिज्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसने पश्चिमी यूरोप के विकास की दिशा बदल दी। मार्टिन लूथर का जन्म है वो जर्मनी के सैक्सनी राज्य के इस्लीडेन नामक गांव में हुआ। इनके पिता हैंस लूथर है वो एक खान मजदूर थे। इनके परिवार में कुल मिला के 8 बच्चे थे। उन 8 बच्चों में से मार्टिन लूथर किंग है दूसरे नंबर के थे। 18 वर्ष की अवस्था में मार्टिन लूथर है वो एरफर्ट के नए विश्वविद्यालय में भर्ती हुए और 1505 ईस्वी में उनको एमए की उपाधि मिली। इसके बाद वे अपने पिता की इच्छा अनुसार विधि कानून का अध्ययन करने लगे। इनके पिता चाहते थे कि मार्टिन लूथर है वो एक अच्छे विधिवेता, अच्छे वकील बने। लेकिन एक बार ये विश्वविद्यालय से घर की तरफ आ रहे थे तो एक भयंकर तूफान आया। उस भयंकर तूफान ने इनकी जीवनी बदल दी। उस तूफान से बचने के लिए उन्होंने ईसाई सेंट अन्ना को याद किया और जो तूफान से आए संकट के बादल है वो हट गए। इसके पश्चात इनके मन में संन्यास लेने की भावना प्रबल हुई और 1505 ईस्वी में संत अगस्तीन के सन्यासियों के धर्म संघ के सदस्य बने और 1507 ईस्वी में उन्हें पुरोहित का अभिषेक दिया गया। लूथर के अधिकारी ने उनको अपने संघ का अध्यक्ष बनाने के उद्देश्य से विटेनबर्ग विश्वविद्यालय भेजा, जहां लूथर को 1512 ईस्वी में धर्म विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। उसी विश्वविद्यालय में वे बाइबल के प्रोफेसर बने और साथ साथ अपने संघ के प्रांतीय अधिकारी के पद पर भी नियुक्त हुए। संत अगस्तीन से संबंधित जो इनका संघ था उसके ये प्रांतीय प्रमुख बने। लूथर शीघ्र ही अपने व्याख्यानों में निजी आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर बाइबल की व्याख्या करने लगे, क्योंकि इन्होंने बाइबल का गहराई से अध्ययन किया था। उस समय उनके अंतःकरण में गहरी अशांति व्याप्त थी। ईश्वर द्वारा ठहराए गए नियमों के सहज रूप से पूरा करने में अपने को असमर्थ पाकर वह सिखलाने लगे कि आदि पाप के कारण मनुष्य का स्वभाव पूर्ण रूप से विकृत हो गया है। आदि का मतलब पुराने पाप। चर्च की परंपरागत शिक्षा यह थी कि बपतिस्मा ईसाई धर्म में एक दीक्षा स्नान होता है और वो दीक्षा स्नान करने के पश्चात उसको ईसाई धर्म में दीक्षित माना जाता है, के द्वारा मनुष्य अपने पुराने पापों से मुक्त हो जाता है। किंतु लूथर की धारणा अलग थी।
उनका मानना था कि बपतिस्मा के पश्चात भी इस संस्कार को करने के पश्चात भी मनुष्य पापी रह जाता है। धार्मिक कार्यों द्वारा कोई भी पुण्य अर्जित नहीं कर सकता, अतः उसे ईसा पे भरोसा रखना चाहिए। ईसा के प्रति भरोसापूर्ण आत्मसमर्पण के फलस्वरूप पापी मनुष्य पापी रहते हुए भी ईश्वर का कृपा पात्र बनना रहता है। ये विचार चर्च की शिक्षा के अनुकूल नहीं थे और 1517 ईस्वी तक आते आते लूथर ने चर्च का खुल्लम खुल्ला विरोध करना शुरू कर दिया और एक तरह से विद्रोह कर दिया। सन 1517 की घटनाओं को समझने के लिए दंड मोचन विषयक धर्म सिद्धांत को समझना आवश्यक है। चर्च की तत्संबंधी परंपरागत शिक्षा इस प्रकार से है कि सच्चे पाप स्वीकार द्वारा पाप का अपराध क्षमा किया जाता है, किंतु पाप के सभी परिणाम नष्ट नहीं होते हैं। उसके परिणाम दूर करने के लिए मनुष्य को तपस्या अथवा दंड भोगना पड़ता है। दंड मोचन सिद्धांत क्या था? एक पादरी थे हेनरी रैडजेल, उनको रोम में चर्च का पुनर्निर्माण चल रहा था और पैसे की आवश्यकता थी, तो जो तत्कालीन पोप थे उन्होंने हेनरी रैडजेल को पाप विमोचन पत्र, एक ऐसे पत्थर लिख के भेजे संपूर्ण यूरोप में कि आप इन पत्रों का विक्रय करो और जो मनुष्य इन पत्रों को क्रय करेगा उसके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। अगले प्रकरण में हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि क्या पाप विमोचन पत्र थे, मार्टिन लूथर किंग ने उनका विरोध क्यों किया, विटेनबर्ग के चर्च की बाहर 95 अधिघोषणाएं क्यों प्रकाशित करवाई आदि। धन्यवाद बच्चों।